तो प्रियजनों प्रणाम। बाबर से लेकर के अकबर, शाहजहां और औरंगजेब तक जिस मुगल सल्तनत ने पूरे भारत पर अधिराज्य किया, उसके अंतिम सम्राट की मौत कुछ इस बुरी हालत में हो सकती है कि वे आप सोच भी नहीं सकते। और उस सम्राट के मौत की कहानी सुनने के लिए हमें जाना पड़ता है तब जब अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना कब्ज़ा करना शुरू ही किया था। तब मुग़ल सम्राटों में इतनी शक्ति ही नहीं बची थी कि वे अंग्रेज़ों का सामना कर पाए, और इसी की वजह से मुग़लों ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अपना राज्य चलाने और अंग्रेज़ों की हुकूमत मानने वाला करार स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके कुछ सालों बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत की जनता में और ख़ास करके सैनिकों में अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ नाराज़ी बढ़ने लगी, और एक ऐसी स्थिति आ गई कि उस वक्त सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी और जनसंग्राम छिड़ने वाला था, और वे चिंगारी बने मंगल पांडे। बस, जिसकी वजह से पूरे भारत में स्वतंत्रता के लिए भारत का पहला आंदोलन छिड़ गया, और इन्हीं में से कुछ आंदोलनकारी सैनिकों ने मिलकर दिल्ली शहर को काबिज कर लिया। और उस वक्त दिल्ली में अंग्रेज़ों के अंतर्गत काम करने वाले मुग़लों के नाम मात्र राजा बहादुर शाह जफ़र जी को बादशाह घोषित कर दिया, और इस वजह से आंदोलन को एक नया मोड़ मिल गया। और फिर आंदोलन बढ़ता गया, और बहादुर शाह ने स्वतंत्र बादशाह बनने की वजह से चैन की सांस ली, और अंग्रेज़ों को हार खाते देख देश जल्द ही विदेशियों से मुक्त हो जाएगा, ऐसा भारत की जनता को लगने लगा। लेकिन उसी वक्त अचानक से परिस्थिति बदली, और अंग्रेज़ों ने अपनी आशिया की सबसे बेहतरीन सेना की मदद से आंदोलन कुचलना शुरू कर दिया, और फिर से अपना शासन कायम करते वे दिल्ली तक आ गए। दिल्ली में कत्लेआम मचाया और दिल्ली काबिज कर ली। और फिर शुरू हुआ बहादुर शाह जफ़र जी के जीवन का सबसे बुरा वक्त, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हैवानियत का दर्शन देते हुए बहादुर शाह के सामने उनके बेटे का सर कलम कर दिया, क्योंकि वे मरते दम तक इस अपने बेटे का ये दृश्य देखकर तड़पते रहे। एक बाप ने अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए देखना, इससे बुरा और क्या हो सकता है। और फिर अंग्रेज़ों ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि भारत के बाहर ब्रह्मदेश यानी म्यांमार में उन्हें कैद में रखा, क्योंकि वे अंतिम सांस तक तड़पते रहे। ये सब सहने के बाद भी बहादुर शाह ने अपनी अंतिम इच्छा अंग्रेज़ों के सामने प्रकट की और एक अपील की कि वे भारत में मरना चाहते हैं। पर अफसोस, अंग्रेज़ों ने उस अपील को ठुकरा दिया, और एक वक्त अखंड भारत पर हुकूमत करने वाले मुग़ल साम्राज्य के इस अंतिम सम्राट को भारत की धरती पर मरना भी नसीब नहीं हुआ।